वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे तशरीफ फरमा नायब कलेक्टर ब्रांच साहिब, तहसीलदार साहिब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले, कारपोरेशन से ताल्लुक रखने वाले सभी ऑफिसरान, कारपोरेटर हजरात, सोशल वर्कर, समाजी कारकुन और अलियान शहर, छत्रपति शिवाजी महाराज 100 अभियान के तहत आज का हमारा ये प्रोग्राम है। सरकार की तरफ से जारी करदा ये प्रोग्राम है और पूरे महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं उन तमाम एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि सरकार महाराष्ट्र में बसने वाले जितने शहरी हैं उन्हें सरकारी स्कीमों से लाभ और फायदा मिलना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के लिए सरकार स्कीमें बनाती है उन लाभार्थी लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार ने हमारे लिए क्या प्रोग्राम बनाया है, सरकार ने हमारे लिए क्या योजनाएं, क्या स्कीमें बनाई है, उन्हें पता नहीं होता। और मुस्तहिक होने के बाद भी, लाभार्थी होने का हक रखने के बाद भी वो इन स्कीमों से फायदा नहीं उठाते। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। आज इस वक्त स्टेज पर हमारे ऑफिसरान हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले जहां अपर जिला अधिकारी है, इसी तरह हमारे एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है और इसी तरह नायब तहसीलदार और तलाठी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले जो अहबाब हैं, सभी से मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने जो स्कीमें लोगों के सामने रखी है, जैसे राशन कार्ड सर्विस है, हेल्थ केयर है, आधार कार्ड है, ऑनलाइन सेंटर है, बिजली सर्विसेज है, बेवा फंड है, 65 साल का फंड है, बैंक है, महानगर पालिका है, इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास है, तालीम विभाग है, जमीन खरीदी बिक्री है, खेती विभाग व जानवर हिफाजत का जो शोबा है, सिटी सर्वे है, शेतकरी कॉलेज है। ये बहुत सारे शोबे हैं और सरकार की तरफ से ये तमाम शोबे महाराष्ट्र के रहने वाले शहरियों के लिए, जाहिर बात है अभी मैंने ये लिस्ट सुनाई, इसमें कुछ मैंने छोड़ दिया है, सभी चीजें मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन ये तमाम शोबे हैं, सरकार की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। अभी एक स्कीम तो बहुत मशहूर है और महाराष्ट्र सरकार ने जिसका ऐलान किया था और उसे उन्होंने नाफिज किया, लाडली बहना स्कीम। लाडली बहना स्कीम के तहत आज सरकार महाराष्ट्र में हमारी माओ और बहनों को और खवातीन को 1500 रुपया हर महीना देती है। ये नकद है और कैश है, इसलिए हमें ये स्कीम समझ में आई और हमने लाइन लगा करके पूरी कोशिश करके इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश की। और हैरत होगी आपको कि ये लाडली बहना स्कीम थी, लेकिन इसी स्कीम के नाम पर महाराष्ट्र में लाडले भाइयों ने भी फायदा उठाए। सरकार इंक्वायरी करके उनका नाम कम करते जा रही है। ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोगों को इस स्कीम से लाभ मिला था और उसके बाद उसमें से लोगों के नाम कटते जा रहे हैं।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन लाडली बहना स्कीम का चर्चा हुआ, लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने इससे लाभ और फायदा उठाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की। आज उनको पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। यही 1500 रुपया हर महीना जो जमा होता है, जिस तारीख को उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, अंजुमन चौक भर जाता है। कपड़ों की दुकानों में हमारी माएँ और बहनें पहुंच जाती है, और जब संडे आता है तो फिर जो है सापुतारा है, भंडारदरा है, गाड़ियां जाती हैं, लोग घूम फिर करके आते। इस तरह हम इससे लाभ और फायदा उठा रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हम उससे लाभ और फायदा नहीं उठा पाते। मैंने एक हदीस पढ़ी है, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऊपर वाला उनकी मदद करता रहता है जो लोग बंदों की मदद करते रहते। यानी अगर हमने आपकी मदद की है तो हमारे साथ ऊपर वाले की मदद रहेगी। बुरे वक्त से, हादसात से, बुरे दिन से, बुरे हालात से हमको ऊपर वाला बचाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग सोशल वर्कर हैं, जो सरकार की स्कीमों को जानते हैं, उनको मैदान में आना चाहिए और आकर के इन स्कीमों का चर्चा करके, प्रचार करके, लोगों को बता करके जो इससे लाभ और फायदा ले सकते हैं, उनको लाभ और फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती। सरकार अगर हमसे टैक्स लेती है तो सरकार टैक्स में लिया हुआ पैसा आपको रिटर्न भी करती है, स्कीम के नाम पर, योजना के नाम पर। लेकिन जाहिर बात है, जो उस योजना को जानता होगा वही उससे फायदा उठा पाता है। इसलिए सोशल वर्कर हैं, कारपोरेटर हजरात हैं और इस तरह स्कीमों को जानने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मैदान में आए और इस तरह की स्कीमों से लोगों को वाकिफ कराएं और फिर उसके बाद इन स्कीमों से लोगों को कैसे लाभ और फायदा हो सकता है, इस बात की कोशिश करें। किसी शायर ने कहा है कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, घर से निकल बेसहारों का सहारा बनकर, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आए। और ये हमारी शरीयत का मिजाज है। मजहब इस्लाम, कुरान करीम, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी बात की तालीम दी। लोगों की मदद करना, बीमारों की इयादत करना, किसी का जानी माली नुकसान हो जाए तो उनकी ताज़ियत करना, अगर खुशी का मौका हो तो उन्हें मुबारकबाद देना, गम का मौका हो तो उनको तसल्ली देना। यानी लोगों की सेवा में रह करके आदमी को काम की जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक हदीस में आता है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों की सेवा करे। आज ये चीज हमने भुला दी है और मफाद परस्ती इतनी आम हो गई है कि आज हमने का एक बहुत बड़ा तबका कोई भी काम करना चाहता है तो वो ये सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, किसी को फायदा हो ना हो मेरा क्या फायदा है। आज हम लोग पहले इस बात को सोचते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार को, मालेगांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि आज महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की एक बड़ी शख्सियत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज सौ अभियान समिति के तहत सरकार की जितनी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उसे उसका चर्चा करके, प्रचार करके, लोगों तक इसकी जानकारी शेयर करके, सरकार ये चाहती है कि जब आपके लिए, पब्लिक के लिए स्कीम बनी है तो लोग उन स्कीमों से फायदा उठाए। मैं आज इस वक्त स्टेज पर मौजूद
हमारे अपर जिला अधिकारी, इसी तरह हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और दीगर जितने सरकारी अफसरान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। जाहिर बात है, यही लोग सरकार की आंख, कान, हाथ और पैर है। सरकार की तरफ से जो कुछ प्रोग्राम आता है, इन्हीं लोगों के जरिए से ये प्रोग्राम पब्लिक तक पहुंचता है। आज उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और बहुत सारे उन्होंने आज पिंडाल लगाए हैं कि आदमी जिस डिपार्टमेंट से आज इसका काम रुका हुआ है वो काम करवाना चाहता है, उन्हें आकर के इस प्रोग्राम और इस शिविर से फायदा उठाना चाहिए। मैंने अभी एसपी साहब से यही बात कही कि अगर इस प्रोग्राम का सही मानों में चर्चा हो जाता तो ये हाल ही नहीं, बाहर का ग्राउंड भी कम पड़ जाता। लेकिन आज जितने लोग आए हैं, खास तौर पर मैं अपनी माओ बहनों का, बेटियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मर्दों के मुकाबले में उनकी तादाद ज्यादा है। मर्दों से ज्यादा उनको इस बात की फिक्र है कि जहां हमारे सर पर जन्म दाखिले के नाम पर, एसआईआर के नाम पर और इसी तरह जो है सीएए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर मुसीबत का अंदेशा था, आज इस मौके पर बेदारी है और उसी बेदारी के तहत आज मर्दों के साथ साथ हमारी माएं और बहनें भी फिक्रेमंद। और मैंने देखा और आप भी अपने चश्मे सर से देख सकते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में मर्दों की तादाद 1/4 मुश्किल से होगी। 3/4 तो हमारी माएं और बहनें हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा आपकी इस बेदारी पर कि आपने अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की, अपने खानदान की आपने फिक्र की और सरकार की स्कीमों से लाभ और फायदा उठाने के लिए आज सरकार के इस प्रोग्राम जो छत्रपति शिवाजी महाराज अभियान के नाम से महाराष्ट्र के सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम और शिविर है, उसमें आपने शिरकत की और जानकारी लेकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस प्रोग्राम के इनेकाद पर हमारे अपर जिला अधिकारी और इसी तरह हमारे प्रधान साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कोशिशों से और चाहत से आज ये प्रोग्राम बना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बैठे सभी सरकारी अधिकारी, कारपोरेटर, सम्राट, मैं सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग आए और मुझे जो इज्जत के साथ यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ पर जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के फाउंडेशन के देर एहतमाम कारपोरेशन के तहत एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमें पता नहीं होता है कि इसमें स्कीमें क्या क्या है। मालेगांव शहरियों को पता नहीं होता है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि पूरे मालेगांव शहर की जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, स्कूलों के, कॉलेज के, जो भी यहाँ उर्दू घर में जो बाहर स्टॉल छोटे छोटे जो प्रोग्राम के हिसाब से जो लगाया गया है, इसको यहाँ आकर पूरे शहरियों ने इनसे मालूमात लेकर जो स्कीमें लगाई गई है, जैसे कि हमारे अधिकारियों ने भी बहुत से काम किए, जैसे जन्म दाखिले के बारे में, और भी जो हमने सर्टिफिकेट बांटा है बच्चों को, महिलाओं को। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अहम बात है। शहरियों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। हमने जो ये प्रोग्राम रखा कारपोरेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जन्म दाखिलों की तरफ से, राशन कार्ड के हिसाब से, मैं कहती हूँ यहाँ से सुनकर अपने घर जाकर जो ऐसे साथी है जो ये सबसे फायदा नहीं उठाते हैं, उनको जाकर बताएं कि कारपोरेशन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं होती है, हमें पता नहीं होता है। जो बालवाड़ी है, जो हमारी बहनें हैं, जो हेल्थ सेंटर में जितनी है जो आती है, बस उन्हीं को उसकी मालूमात मिल जाती है, वो हिसाब से उनको पता नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि पूरे मालेगांव शहरियों को ये पता चले कि हमारे मालेगांव शहर की कारपोरेशन बहुत सारी स्कीमें देती है, बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं हम।
इनसे कर्ज उठाकर हम अपना खुद का जाति कारोबार शुरू कर सकते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी कारपोरेशन भी हमारे लिए कुछ कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। मैं शुक्र अदा करती हूँ यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तहसीलदार ऑफिस के जो ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे मुफ्ती साहब, ये मालेगांव शहरियों के बीच में जो काम करते हैं, जो हमने एक छोटा सी प्रोग्राम रखा, मैं चाहती हूँ आप लोगों तक भी जो बातें जाए, आप बाहर जाकर इससे भी मालूमात हासिल करें, शहरियों को भी बताएं और आप भी इसका लाभ उठाएं।